हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद शालिनी। और मैं हूँ शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। हम मानचित्र के अंदर मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के घटक इत्यादि ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे के लेसन में पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती है और हम अपने पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी केवल एक भाग जैसे अपने देश या अपने राज्य, जिला, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है और कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। मानचित्र से हमें ग्लोबों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है और मानचित्र के बारे में लिखिए। मानचित्र क्या है, नोट डाउन कीजिए। ऊपर मानचित्र हेडिंग में लिखिए मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का खींचा गया चित्र है। और जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रखने पर एटलस का बुक होगा आपके पास, नहीं होगा तो खरीद के ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस का बुक बहुत ही उपयोगी होता है। और अब हम मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। भौतिक मानचित्र में लिख लीजिए, भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा में पढ़ते हैं हम राजनीतिक मानचित्र। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में विशेष जानकारियाँ जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र इत्यादि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। भौतिक मानचित्र कहते हैं जो नेचुरल आकृतियाँ होती है। राजनीतिक, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों को उनकी सीमाओं से वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में विशेष जानकारियाँ प्रदान करती हैं। पढ़ते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, पहला होता है दूरी। तो दूरी क्या है? एक तरह से ये पैमाना। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग हो जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में दूरी व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए उपयोगी है और दूरी को पैमाने के थ्रू ही दर्शाते हैं। तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ यही लिख ले। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों और देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें हम 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शा रहा है तो इसमें 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। इसे हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। एक नोट लिख लीजिएगा कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ओके,
मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। ये दिशा का साइन है, इसको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं हम लोग। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और इन चारों, जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन चारों के बीच में भी छोटे छोटे 4 दिशाएं होती हैं बीच में। ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। लेकिन प्रधान दिग्बिंदु कौन सा होता है? प्रधान दिग्बिंदु जो होता है, 4 मुख्य दिशाएं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। अब आते हैं दिक्सूचक यंत्र। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दिक्सूचक यंत्र के बारे में आपको पता होगा, जिसको हम कंपास भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, अधिकतर प्रचलित नाम कंपास है। जिसमें 2 सुई होती है, एक उत्तर की ओर दर्शाती है, एक दक्षिण की ओर, जिससे हम दिशा का पता लगा लेते हैं। तो दिक्सूचक यंत्र में लिख लीजिए कि दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ये कंपास जो ऐसे गोल होता है और इसकी एक सुई उत्तर में और एक सुई दक्षिण में होती है। इसे हम दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। अब आते हैं प्रतीक। इसका तीसरा जो घटक है, प्रकार है, वो है घटक। इसका जो तीसरा घटक है वो है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है आपको पता ही होगा। प्रतीक मीन्स एक प्रकार का साइन जो किसी चीज़ को दर्शाता हो। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के आगे ऐसे प्लस का चिन्ह होता है। या तीसरा प्रमुख घटक है मानचित्र का। किसी भी मानचित्र वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के उपयोग से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया कि ये रेलवे लाइन का आपने देखा होगा, एक रेलवे लाइन का ऐसे ऐसे ये रेलवे लाइन का शाइन हो गया। ऐसे ही सड़क में ये हो गया आपकी पक्की सड़क, ये हो गया आपकी, ये हो गई कच्ची सड़क। इस तरह का साइन को हम लोग प्रतीक बोलते हैं। तो प्रतीक में ज़्यादा लिखना नहीं है, एक लिख लीजिए, प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है, मैं आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखा देती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, रेलवे लाइन है। ये जो रेलवे लाइन है, ये बड़ी रेल लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, ऐसे ही मंदिर, गिरजाघर या चर्च, मस्जिद, छतरी, ऐसे तरह से, जैसे ये बस्ती का साइन हो गया, ये कब्रिस्तान का साइन हो गया, ये पेड़ का, ये घास का, ऐसे ही साइन होते हैं। इन्हें हम प्रतीक कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें अब ज़्यादा है नहीं, सिर्फ और 2 पॉइंट नोट करना है आपको। रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? तो रेखा चित्र एक आरेखण है। जैसे हम किसी को भेजते हैं, आपको मैं समझाऊंगी, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। रेखा चित्र पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र जो है वो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। जैसे कि हमने अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि तुम यहाँ से सीधे जाओगे और वहाँ पर एक चौराहा मिलेगा और तुम चौराहे से फिर राइट साइड में मुड़ जाओगे। राइट साइड में मुड़ने के बाद फिर तुम लेफ़्ट साइड पर जाओगे तो वहाँ एक कुआं मिलेगा, कुएं के लेफ़्ट साइड जाओगे तो इस तरह से मतलब वहाँ स्कूल मिलेगा। इस तरह से मतलब कि इसका कोई
ना दूरी बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, सिर्फ एक तरह से दिशा और अपने याददाश्त के आधार पे कि यहाँ इतने पे जाने पे ये मिलेगा, यहाँ जाने पे ये मिलेगा, ऐसे इसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। खाका, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, खाका क्या है? तो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। और इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, वो मानचित्र पे नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम खाका तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं था, यही इनका लास्ट है। कल हम चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।